बजट सत्र के चौथे दिन बड़ा हादसा होते होते बच गया। जी हां, बजट सत्र के चौथे दिन एक ऐसा हादसा होते होते बच गया जो सरकार की पोल खोल रहा था। अब ये हादसा क्या है ये बताती हूं। देखिए बजट सत्र के चौथे दिन क्या हुआ, तस्वीरें देखिए। दरअसल कई विधायक विधानसभा के लिए जा रहे थे, तभी भवन की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। गनीमत रही कि कोई विधायक इसकी चपेट में नहीं आया। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने स्पीकर से छत का हिस्सा टूटने की शिकायत की, तो स्पीकर ने कहा कि दिखवा लिया जाएगा इसको। उन्होंने कहा कि आज सुबह कई माननीय सदस्य आए थे, पोर्टिको में खड़े थे और इतना बड़ा मलबा ऊपर से गिरा, कई विधायक बच गए, लेकिन ये उनकी डेंजरस हो सकता है। तो विधायक ने कहा कि दिखवा लिया जाएगा, आप चिंता ना करें। बजट सत्र से पहले विधानसभा का रेनोवेशन किया जा रहा था, इसके लिए लाखों रुपए भी खर्च किए गए, इसके बावजूद छत का हिस्सा टूट कर गिरा। अब आप देखिए कि क्या होगा। अब जिस तरीके से ये काम हुआ, छत का हिस्सा गिरा, तो कहीं ना कहीं विधायक की जान को खतरा था। अगर तेजस्वी राज रहते, जाहिर सी बात है उनकी भी जान को, और भी कई विधायक, सबकी जान को। लेकिन ऐसे में जब ये कहा गया माननीय अध्यक्ष से कि इसको जितनी जल्दी हो सके ठीक करवाइए, तो स्पीकर ने कहा, तस्वीरें जरा आप देखिए, स्पीकर ने कहा कि ठीक करवा देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं उसको। अब ऐसे में कल भी जहां विधानसभा में तू मैं हुई, और आज भी कुछ ऐसा ही विधानसभा के अंदर चल रहा है। आज भी विधानसभा के अंदर इतनी तू मैं नहीं चल रही है, लेकिन ये जो मामला है इस पर विपक्ष ने ये डिमांड कर दिया कि जल्द से जल्द आप इसको ठीक कराइए। अब ऐसे में विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा वीडियो देखिए। बोलिए। कुछ घटनाएं महोदय हम बताना चाहेंगे कि इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। और देश बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। हमने पहले भी कहा कि इन लोगों ने डर तंत्र जो है वो महोदय ये जो है बना दिया है, और बिहार में अपराधियों में डर नहीं बल्कि सरकार में शर्म भी नहीं है महोदय। अपराधियों में डर नहीं, सरकार में शर्म नहीं महोदय। मैं कुछ विगत घटनाएं पूरे जिले के बारे में मैं रखना चाहता हूं महोदय। पटना में नीट छात्रों की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म उपरांत हत्या, मुजफ्फरपुर में महिलाओं और 3 बच्चों की अपहरण बाद हत्या, गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या, कैमूर में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या, मुंगेर में महिला की हत्या, सुपौल में महिला की हत्या, मोतिहारी में युवती की हत्या, कटिहार में महिला की संदिग्ध हत्या, सोनपुर में महिला की हत्या, मुजफ्फरपुर में 5 वर्ष मासूम से रेप, गोपालगंज के भोरे में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, मधेपुरा के सिंहेश्वर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, मोतिहारी के पताही में युवती पर बदमाशों ने किया एसिड अटैक, गोपालगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, छपरा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, दरभंगा में पीएचईडी कर्मी की हत्या, पूर्णिया में युवा व्यवसायी सूरज बिहारी की हत्या, बेगूसराय में युवक की हत्या, बेगूसराय में मासूम लड़के की हत्या, मुजफ्फरपुर में दरोगा के सरेआम पीटा गया,
नालंदा में ट्रांसपोर्टर की हत्या, भोजपुर में नाबालिग की अपहरण बाद हत्या, बेगूसराय में दुकानदार की अपहरण बाद हत्या, औरंगाबाद में युवक की हत्या, पश्चिम चंपारण में युवक की हत्या, वैशाली में युवक की हत्या, सीतामढ़ी में अधेड़ की हत्या, सहरसा में युवक की अगवा कर हत्या, पूर्वी चंपारण में युवक युवती की हत्या। महोदय, हम जानना चाहते हैं, एक तो अभी लाल सूटकेस में जो है पूरा डेड बॉडी मिला है, आप लोग देखे होंगे। कहां है कानून का राज? क्या हो रहा है बिहार में? लेकिन इन लोगों को इस पे फर्क नहीं पड़ेगा महोदय, क्योंकि हम बताना चाहते हैं जंगल राज नहीं कहना, नहीं तो जंगल राज को मानने वाले जानवर ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं, जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं, जंगल राज को मानने वाले